Hello friends, welcome back to our channel Revolving Family. So आप बोल रहे होंगे कि हमने Revolving Family क्यों बोला है? Because हमने चैनल का नेम अब चेंज कर दिया है और चैनल का नेम चेंज कर दिया और आप सोच रहे होंगे मैं कार में क्यों और मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग क्यों करी है? सो फ्रेंड्स, पापा कर रहे हैं ड्राइविंग और चलो अब हम मिलाते हैं बुआ से और मम्मा से। बुआ, हेलो। और ये मेरे सिबलिंग्स, हेलो हेलो। और मम्मा, मम्मा इधर, हेलो। सो फ्रेंड्स, बच्चों ने तो कर दी है ब्लॉग की स्टार्टिंग और ये फ्रेंड्स ड्राइविंग कर रहे हैं। कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हो। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप सब अपने अपने वीकेंड्स पे कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी डेस्टिनेशन है आगरा, जो दिल्ली टू आगरा 250 किलोमीटर्स है। और अब हम घर से निकल चुके हैं, घर से निकले हैं अब हम 4 o'clock निकले हैं। सो चलिए देखते हैं कब तक मिलेंगे, कब तक उधर आगरा पहुंचेंगे। और वैसे जहाँ तक है मोबाइल में गूगल मैप का है 5 hours एस्टिमेट अभी यहाँ से दिखा रहा है 4.5 hours यहाँ से दिखा रहा है दिल्ली टू आगरा। सो देखते हैं। ग्रेटर नोएडा से वो 2.5 hours है, तो बाकी अभी 2 घंटे तो हमें नोएडा पहुँचने में लगेंगे। नोएडा से निकलते हैं और उसके बाद ग्रेटर नोएडा और देन एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस हाईवे। तो देखते हैं, वो है कम एटलीस्ट 180 किलोमीटर्स लेंथ उसकी उसका। सो चलिए मिलते हैं अब आगरा में और दिखाते हैं आपको अपनी जर्नी। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा हाईवे पे। सो यहाँ से ही जैसे अब सब लोगों को पता ही है कि वो इंडिया का फेमस हाईवे है ताज एक्सप्रेस वे, उसी को आज पकड़ते हुए उसी हाईवे को चूज़ किया है हमने। तो आगरा तक चलेंगे उसी हाईवे को यूज़ करते हुए। यहाँ से ऑलमोस्ट 2 hours का रास्ता दिखा रहा है आगरा के लिए। तो प्लान आज का कुछ ऐसा है कि हम पहले यहाँ से जाएंगे आगरा, होटल में चेक इन करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ द सडन लास्ट मोमेंट पे ही हमारा प्लान बना है। तो लास्ट मोमेंट में प्लान बनने की वजह से हम इवनिंग में निकले हैं। तो इवनिंग में निकले हैं तो मतलब रात को पहुँचेंगे तो मतलब रात को जाके सोना ही है। सुबह हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे और ताजमहल तो ऑब्वियसली जाएंगे। बच्चों को बहुत मतलब हो रहा था, एक्साइटेड थे बच्चे के ताजमहल जाना, तो हम लेके जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है नोएडा से आगरा तक, और जिसमें मथुरा भी आता है, वृंदावन, सब सिटीज़ को। पहले इसका नाम ताज एक्सप्रेस वे रखा गया था और बाद में इसका यमुना एक्सप्रेस वे किया, और ये 165 किलोमीटर्स है। तो फ्रेंड्स, इस हाईवे का ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पे नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेकिंग कार ड्राइव कर सकते हैं। तो बस मतलब स्पीड लिमिट अपनी मतलब कंट्रोल में रखी है कार को, क्योंकि इस हाईवे पे ना ही कोई रेड लाइट है ना ही कोई स्टॉपेज है। तो बाकी भगवान का साथ होना चाहिए। और बस दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिप ऑन आवर सियाज ऑन दिस हाईवे। इवन इससे पहले भी हम गए नहीं हैं इस रूट से, ये फर्स्ट ट्रिप ही है हमारा यहाँ से।
दिल्ली तक, वो टोटल 210 किलोमीटर्स है, जो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगते हैं। यहाँ से आगरा 184 किलोमीटर्स है। सो इस टाइम गाड़ी और बिल्कुल फ्लरिश कर रही है हाईवे के ऊपर 120, 130। अल्टीमेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस हाईवे के ऊपर। Really impressed with the pickup of our new car Ciaz, ultimate machine made by Maruti Suzuki. Keep it up, made in India brand, keep it up. रखना चाहिए तो बढ़िया है, बाकी बीच बीच में अगर मौका मिलता है तो आप एक्सेलरेटर छोड़ सकते हैं। मतलब काफ़ी अल्टीमेट, बच्चों के पीछे पीछे मन ही मन मुस्कुराने की आवाज़ें आ रही है। मतलब दे आर ऑल्सो एंजॉइंग विद द बैक। सो अब आप आगरा जाएंगे। Yes, I'm very excited to go. I was thinking that मैं मतलब घूमी हुई हूँ सारे जगह, लेकिन मैं बस आगरा ही नहीं गई। मैं आगरा ही नहीं गई। नॉर्थ में हमने मोस्टली बहुत सारी जगह कवर की हुई है, नॉट द ऑल इंडिया, यस, बट नॉर्थ में हमने आगरा भी कवर नहीं किया था। वो भी अब हमारी ट्रैवल लिस्ट में ऐड हो जाएगा इस बार। बहुत बार हमने प्लान बनाया और कैंसिल हुआ, बट फाइनली आज बन गया और रात के टाइम पे निकले। देखते सनलाइट में कितना कवर कर पाते हैं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि एटलीस्ट 30-40 किलोमीटर कवर हो जाए। और देखिए, और अभी तो वैसे टाइम हो रहा है 7 o'clock। सो देखते हैं, अभी तक तो वैसे रोशनी है। चलिए, अभी तक तो लाइट है, अब तक चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा सा रुके हैं जेवर में, और यहाँ पे एक फूड कोर्ट है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और चाय पानी पिएंगे, फ्रेश होंगे, और उसके बाद निकलेंगे आगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये है जॉलीपुर, जेवर में ना, जॉलीपुर। यहाँ पे मोस्टली बाइकर्स आते हैं, तो बाकी हम भी बाइकिंग में हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ का, तो इसलिए हमने कहा इस बार इनको भी दिखाएं। तो यहाँ पे बच्चे बैठ गए हैं फ्रेशन अप होके, और बच्चे वेट कर रहे हैं अपने अपने जो खाने के लिए मंगवाया है। बच्चों ने मंगवाया बर्गर, हम बर्गर किंग से बर्गर ले रहे हैं, और स्टारबक्स से प्रिंस ने मंगवाई है कॉफ़ी। सो अब सब अपनी वेटिंग में बैठे हुए हैं सब, और मैं भी वेट कर रही हूँ। सो यहाँ आ गए बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, और बस अब वेटिंग है कॉफ़ी की। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल गए हैं और अभी टाइम हुआ है 8:20, और देखिए किस तरीके से रात का व्यू एंजॉय करते हुए गाड़ियाँ 100-150 में भाग रही हैं यहाँ पे। तो पास से निकलती है ना, वाह क्या फील आती है। थोड़ा हम सेफ ड्राइव कर रहे हैं, हमें तेज नहीं भगाना। और अभी भी आगरा 141 किलोमीटर्स है।
और आई होप हम 10 o'clock से पहले पहुंच जाए। मे बी पहुंच सकते हैं। हाँ, हो सकता है। ट्राइंग। इट माइट बी। Maybe we'll reach before 10 o'clock or maybe not. और बच्चे जैसे भी पहुंचे हम सेफ पहुंचे, बस वही है। बिल्कुल। और बच्चे पीछे कर रहे हैं एंजॉय। बच्चों की चल रही है मस्ती। अभी चल रही थी अंताक्षरी Yes. और क्विज, Yes. Maths quiz actually. मैथ्स क्विज। Yes. तो कैसा लगा फिर मैथ्स क्विज खेलते खेलते? लड़ाई हो गई, Yes. थोड़ी सी फाइट हो गई। Yes. ऐसा ही होता है, लेकिन चलो नॉलेज बढ़ती है। पढ़ाई के मामले में सब चुप है। कार जीप 155। सो ये है हमारा 3rd टोल। सीधा ही होगा ना? सो ताज में है। चलो ओके। तब पे हो गया एक कोई बात नहीं, लोग बोल सकते हैं। सो अब ये फ्लाई ओवर फिनिश हो गया है। हो गया। So I hope this is the last toll, Yes, we have entered in Agra. Taj Nagri. Finally we reached Taj Nagri. वाह ताज वाह, वाह ताज वाह। वाह ताज वाह, वाह ताज वाह, आह ताज आह आह। मामा प्लीज जूम कर। So we are reached. And our hotel and I am very excited because अभी पापा ने पूछा है कि पूल खुला हुआ है, open है pool, so pool is open, so we can go now and we will enjoy, have fun. Yay! So प्रिंस लगे हैं रूम कीज लेने। मुझे लगता है बच्चे थके तो नहीं होंगे? थोड़ा सा। लेकिन अभी पूल में बन रहा है उसका। अभी जब तक हम पूल में नहीं जाते हम तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पूल में जाएंगे। चलो देखते हैं पूल ओपन है कि नहीं। नहीं, पूल तो ऊपर होगा। तो है, आपको कैसे पता? बिकॉज पापा ने पूछ लिया है। पापा ने पूछा है, खुला होगा। चलो देखते हैं। ओए
सो ये है हमारा एक रूम और ये है हमारा सेकंड रूम। तो ये है हमारा सेकंड रूम। बच्चे पहुंच गए अपनी जगह पे एंजॉय करते हुए।